हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग के चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और अभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग या हम स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ेंगे। स्कोप का मतलब होता है कि इस मैनेजमेंट टॉपिक में और क्या क्या या इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में क्या क्या पढ़ना पड़ता है या क्या क्या इसका स्कोप है, क्या क्या इसमें इंक्लूडेड है, वो स्कोप होता है। और ऑब्जेक्टिव्स और फंक्शंस में हम ये जानते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअल में काम क्या करते हैं, हमारी मदद किस में करता है। तो स्कोप से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अलग अलग लेवल ऑफ मैनेजमेंट को मदद करता है डिसीजन लेने में कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो इसके अंदर सारे कंसेप्ट इंक्लूडेड रहते हैं, यानी कि जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन में चेक करना या फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना या टैक्स की अकाउंटिंग करना, सारी चीजें इसमें इंक्लूडेड रहती है। तो इसका स्कोप काफी बड़ा है। तो अब देखते हैं कि स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में आप क्या क्या लिख सकते हैं। इसके स्कोप में पहले आता है फाइनेंशियल। ठीक है, जब तक हमको फाइनेंशियल नहीं पता चलेगा कि कितना प्रॉफिट कमा रही है, कितना लॉस कमा रही है, मैनेजमेंट कोई डिसीजन ही ले पाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग ही नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग आता है और फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, सारे अकाउंट जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के रिकॉर्ड है वो सारे उसमें सेव होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ साथ हमको एक और टर्म होता है जिसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में जनरली कॉस्ट निकाला जाता है कि एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग या सामान बनाने में या उस काम को कंप्लीट करने में कितना कॉस्ट लग रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग डील्स विद द कॉस्ट, एक्चुअल कितने कॉस्ट लग रहे हैं वो। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगर मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है या वो है तो इसका कॉस्ट भी एनालाइज करेगा। तो दूसरा होता है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग। और क्या क्या इसमें इंक्लूडेड रहता है, इसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी रहता है। ठीक है, अकाउंटिंग यानी कि आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे हैं और मैनेजमेंट यानी कि एक कंपनी के पास अगर कुछ फाइनेंस है, लोन है या अमाउंट है, वो उस फाइनेंस को बिजनेस में कैसे यूज कर रहा है या उस बिजनेस के जो पैसे हैं उसको कैसे मैनेज कर रहा है, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम ये भी देखते हैं कि कैसे जो टॉप लेवल है या अलग अलग फाइनेंस है बिजनेस के, वो एक कंपनी में कैसे यूज किए जा रहे हैं, उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हमको बजटिंग और फोरकास्टिंग भी बताया जाता है। देखिए, टर्म मैनेजमेंट आ गया है। मैनेजमेंट यानी कि जो टॉप लेवल जो बिजनेस को चलाता है एक्चुअल में। ठीक है, तो ये ऐसे काम करेगा जिससे बिजनेस को फायदा हो, यानी कि इसमें बजटिंग भी देखा जाता है कि आगे आने वाले टाइम में कौन कौन से डिपार्टमेंट में, कौन कौन से स्ट्रक्चर में हम कितना पैसा लगा रहे हैं, वो बजटिंग। और फोरकास्टिंग यानी कि अगर हम ये पैसा लगा रहे हैं या कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई डिसीजन या प्लान या पॉलिसी बना रहे हैं, तो आगे जाके ये बिजनेस को कितना फायदा देगा, अनुमान लगाने को हम फोरकास्टिंग बोलते हैं। और कितना पैसा कौन से सेक्शन में लगाना है हमारे बिजनेस में, उसको बजटिंग बोलते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग बजटिंग एंड फोरकास्टिंग पे भी काम करती है। फिर हमको देखना है इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री का मतलब होता है कितना स्टॉक, तो यानी कि एक कंपनी को कितना स्टॉक मेंटेन करके रखना चाहिए, कितना मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक होना चाहिए, कितना मैक्सिमम लेवल ऑफ स्टॉक होना चाहिए। ये भी स्टॉक का मैनेजमेंट, इन्वेंट्री कैसे कंट्रोल होगी, कितना ज्यादा होगा, कब कौन से टाइम पे स्टॉक ज्यादा होगा, ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग के टर्म पे आता है। फिर इंटरनल ऑडिट, अभी मैंने हाल ही में ऑडिटिंग की सीरीज कराई थी जिसमें अलग अलग टाइप के ऑडिट पढ़ाए थे। इंटरनल ऑडिट का मतलब होता है एक कंपनी, उनके ट्रांजेक्शन सही से रिकॉर्ड हो रहे हैं कि नहीं, या एक्यूरेट या सही है कि नहीं, जो भी उनकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो रही है, उसके लिए वो अपने अकाउंट्स, कंपनी के अकाउंट्स को टाइम टू टाइम चेक कराते रहती है। यानी कि जो स्टाफ है वो आपस में मिलकर ही चेक करते हैं अकाउंटिंग को। उसको इंटरनल ऑडिट बोला जाता है कि सही से सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रहे कि नहीं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम सही से कराना चाहिए तो इंटरनल ऑडिट भी होगा। टैक्स अकाउंटिंग यानी कि आजकल टैक्स अकाउंटिंग बहुत फेमस कंसेप्ट बन गया है। जो बिजनेसमैन को टाइम टाइम जैसे जीएसटी का टैक्स भरना है या और कोई टैक्स भरना है, या ऑडिट कराने के बाद किसको उनको कॉर्पोरेट टैक्स कितना भरना है, या जो भी बिजनेस टैक्स हो रही है तो टैक्स कितना भरना है, इसके लिए भी अकाउंटिंग होती है। जो टैक्स अकाउंटिंग ऐसी अकाउंटिंग है जो कितना टैक्स पेबल है वो फाइंड आउट करती है। तो मैनेजमेंट टैक्स अकाउंटिंग, ये टैक्स अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ही अंदर आता है। फिर आता है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, यानी कि अलग अलग टाइप के डाटा आपने देखे इसमें मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ये भी इंक्लूडेड। तो जो भी रिजल्ट निकलते हैं इस मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, हम उनको एनालाइज करते हैं, समझते हैं, जानते हैं, परखते हैं और उससे डिसीजन लेते हैं, यानी कि हम इंटरप्रेट करते हैं। उस इंफॉर्मेशन को यूज करके हम उस इंफॉर्मेशन से जो मिला है उसको एक्चुअल में प्रैक्टिकल में कुछ ला रहे हैं, तो उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा।
ठीक है, तो ये स्कोप है, यानी कि ये चीजें हमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मिलती है। अब जानते हैं इसके फंक्शंस या ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव्स या अगर फंक्शन देखोगे तो पहले जो 2 कैटेगरी होती है, या तो वो ऑपरेशनल यानी कि जो काम होता है यानी कि वर्क लेवल पे उसके फंक्शन होंगे, या थ्योरेटिकल यानी कि अगर थ्योरी में देखें तो एक्चुअल में वो क्या क्या हमारी हेल्प करता है वो हमको देखना है, यानी कि काम क्या आता है। थ्योरेटिकल अगर फंक्शंस देखें तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग काम क्या आता है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशन, यानी कि काम किस किस के लिए आता है। तो वर्क यानी कि सबसे पहले मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा को चेक करते हैं, यानी कि जो भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ रहा है इसके अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग आ रहा है, यानी कि हम डाटा को रिकॉर्ड कर रहे हैं। फिर डाटा को हम चेक करते हैं, यानी कि जो भी जर्नल एंट्रीज पास हुई है वो एक्यूरेट या सही है कि नहीं, सही अकाउंट या सही हेड में तो है कि नहीं, सही हेड में कि नहीं, और सही अमाउंट उसका नोटेड है कि नहीं। तो जो डाटा फीड हो रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में वो सही है कि नहीं, ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग के फंक्शन में आता है। फिर जो हम डाटा देखते हैं उसको इंटरप्रिटेशन यानी कि समझना और समझने वाली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना, या इजी लैंग्वेज में बोल सकते हो कि जो हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स और टेबल्स या स्टैटिस्टिक्स हमको मिलता है उसको हम कैसे एनालाइज करके इंटरप्रेट कर रहे हैं, इंटरप्रेट यानी कि समझ रहे हैं या यूज में ला रहे हैं उस डाटा को, उसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। फिर जो ये डाटा सब समझने के बाद हमारे बिजनेस से जो जो लोग जुड़े हुए हैं, जैसे कि कभी शेयर होल्डर्स, ट्रेडर्स, बैंकर्स और जो भी लोग उस बिजनेस से जुड़े हुए हैं, उन बिजनेस की डिटेल्स को या मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिटेल को अगर हम उनसे शेयर करते हैं तो ये कम्युनिकेशन ऑफ डाटा भी काम आता है। ठीक है, तो ऑपरेशनल लेवल यानी कि काम के लेवल में देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या फंक्शन है, वो आपको डाटा रिकॉर्ड करके देखता है, आपको डाटा वैलिडेट करने में भी मदद करेगा, इंटरप्रेट ऑफ डाटा और कम्युनिकेटिंग द डाटा। अब बात करते हैं थ्योरेटिकल। थ्योरी में देखा जाए तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हमारी मदद करता है। तो सबसे पहला है प्लानिंग एंड फोरकास्टिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग जाहिर सी बात है चेक करने के लिए किया जाता है कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम कर रहा है, यानी कि आप ये सब चेक करने के बाद आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हो कि आगे आपका बिजनेस क्या स्टेप लेगा। तो ये हमको प्लान करने में और आगे क्या हो सकता है अनुमान लगाने में मदद करता है, दैट इज फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फिर आता है हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम बारीकी से अपने हर मैनेजमेंट वर्क को चेक कर रहे हैं तो आगे क्या कंपनी में अच्छा करना है उसकी डिसीजन लेने में भी मदद करेगा। फिर कोऑर्डिनेशन, अलग अलग हेड्स जो आपस में मिले हुए हैं, अलग अलग लेवल्स की जो मैनेजमेंट हो रही है उनको आपस में कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। फिर कम्युनिकेशन, अगर आप अच्छे से मैनेजमेंट अकाउंटिंग की डिटेल्स को समझ गए हो तो आप अपने डिफरेंट जो भी बिजनेस के साथ आपके जुड़े हुए हैं उनको डाटा कम्युनिकेट करने में मदद करता है। ऑर्गेनाइजिंग यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, डेलीगेशन करते हैं, यानी कि काम को बांटते हैं, फिर उस काम को चेक किया जाता है। तो यानी कि ये चेक करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है, जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उससे हम बाकी चीजें या आगे बिजनेस में क्या होगा उसको ऑर्गेनाइज करने में मदद करते हैं। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमको ऑर्गेनाइज करने में भी मदद करता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक जिसमें हमने जाना अबाउट स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आता है तो आप आसानी से कंटेंट लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।